Assalamu alaikum. Hello everyone. Today our topic is related to human heart, and that is cardiac cycle, heartbeat, दिल की धड़कन. One contraction and one relaxation, one contraction and one relaxation of heart is called a cardiac cycle. It makes one heartbeat. Contraction of heart is termed as systole. Contraction of heart is termed as systole. And relaxation is diastole. One complete cycle takes 0.8 seconds. One complete cycle takes 0.8 seconds. Normal rate of heartbeat in a healthy human. Normal rate of heartbeat in a healthy human being is 72 times per minute. 72 times पर मिनट. यानी एक सेहतमंद आदमी का हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 दफा धड़केगा. ठीक है. दिस इज आल्सो कॉल्ड हार्ट रेट. अच्छा, तो स्टूडेंट्स, कार्डियक साइकिल को या हार्ट बीट को समझने के लिए ज़रा इस इमेज की तरफ देखें. ठीक है. मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कार्डियक साइकिल या हार्ट बीट जो है ये वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल या हार्ट बीट जो है ये जब एक दफ़ा दिल सिकुड़ता है और एक दफ़ा फैलता है तो ये एक कार्डियक साइकिल बनता है या हार्ट बीट बनता है, और ये तकरीबन वन कंप्लीट साइकिल जो है ये 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है. तो अगर इस तरतीब से हम देखें तो एक नॉर्मल जो रेट है अब हार्ट बीट का, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का, सेहतमंद इंसान का नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट जो है ये 1 मिनट में 72 दफ़ा यानी 72 दफ़ा एक नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट जो है एक सेहतमंद आदमी का 72 दफ़ा है, यानी 72 दफ़ा उसका दिल धड़केगा. इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल. अब इसके 2 फेजेस हैं, एक सिस्टोल और एक है डायस्टोल. ठीक है. लेकिन सिस्टोल और डायस्टोल को समझाने से पहले, इसकी तफसील में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे इंसानी दिल में 4 खाने होते हैं यानी 4 चैम्बर्स होते हैं. ठीक है. ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये 4 चैम्बर है इंसानी दिल में. अब इसी तरह इनमें 4 वॉल्व भी होते हैं. ठीक है. जो 4 वॉल्व होते हैं इसमें एक राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है ये वाला, क्योंकि ये राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में इस वॉल्व के ज़रिए चला जाता है. इस वॉल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व. ठीक है. क्योंकि ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करता है, ब्लड इससे इसमें आता है इस ट्राइकस्पिड वॉल्व के ज़रिए. दूसरा वॉल्व जो है ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है ये, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम कम्युनिकेट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ इस
वॉल्व के ज़रिए, और इसको हम कहते हैं, ये ट्राइकस्पिड था और इस वॉल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह इसमें ये दो वॉल्व हो गए। तीसरा और चौथा वॉल्व जो है ये इस साइड पे आप देखें, ये इसको हम सिमिल्यूनर वॉल्व कहते हैं, सिमिल्यूनर। ये इन दोनों को, ये जो है ये वेंट्रिकल्स, अब लेफ्ट वेंट्रिकल और ओर्टा जो सबसे बड़ी शरियान है, ये यहाँ से ब्लड जब इस शरियान में जाते हैं तो यहाँ पे एक वॉल्व है जो इसके फ्लो को कंट्रोल करता है, इसको हम सिमिल्यूनर वॉल्व कहते हैं। इसी तरह राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान एक वॉल्व होता है जिसके फ्लो को कंट्रोल करता है, इसको भी हम सिमिल्यूनर वॉल्व कहते हैं। यानी इस तरह दो वॉल्व यहाँ पे है और दो जो हैं इन चैम्बर्स के दरमियान होते हैं, तो टोटल 4 नंबर्स ऑफ वॉल्व। ठीक है, इसको जिस तरह हमारे इन वॉल्व का काम ये होता है, जिस तरह हम जो है पानी के पाइप में हमने वॉल लगाया होता है, ठीक है, और वो पानी के फ़्लो को बंद करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए हमने वॉल लगाते हैं, गैस या पानी के में हम जो वॉल लगाते हैं। ठीक है, इसका भी इधर भी यही काम है कि ये ब्लड के फ़्लो को कंट्रोल करता है, बैकवर्ड फ़्लो को रोकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं सिस्टोल की तरफ। सिस्टोल में क्या होता है, ये पहला फेज है। इनमें अब कार्डियक साइकिल मैंने आपको बताया कि 2 फेजेस में है। पहले फेज को हम कहते हैं सिस्टोल और दूसरे फेज को हम कहते हैं डायस्टोल। पहले फेज में क्या होता है ज़रा देखिए, इनमें दोनों वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों वेंट्रिकल्स सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये सिकुड़ते हैं। जब ये सिकुड़ते हैं, ठीक है, तो ये ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज और ओर्टा में पंप करते हैं। ठीक है, यानी राइट वेंट्रिकल ये जब सिकुड़ता है, राइट वेंट्रिकल, तो ये ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज ये इनमें पंप करता है और ये ब्लड को लेके जाता है, क्योंकि इसके रंग से आपको ज़ाहिर है ये ब्लू कलर, ये जितना भी ब्लू हिस्सा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ज़ाहिर करता है, ये ब्लू वाला। तो ये लंग्स की तरफ जाते हैं ताकि इसमें जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड है, लंग्स में ये ब्लड जाएगा तो वहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में इसकी एक्सचेंज होगी, उसको हम फिर ब्रीथिंग के ज़रिए बाहर निकालेंगे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से हम ताज़ी हवा लेते हैं, उसमें हवा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और फिर वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, वो साफ़ हो जाता है। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ब्लड को, अच्छा, ये यहाँ पे आप राइट वेंट्रिकल ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ये वाला जो दिल का सबसे बड़ा चैम्बर भी है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को सबसे बड़े शरियान ओर्टा, ये इसमें जो है इस सिमिल्यूनर वॉल्व के ज़रिए जो है इसको में पुश करते हैं, इसमें पंप करता है। ठीक है, और ये ब्लड चूँकि रेड आपको नज़र आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड होता है और ये पूरे बॉडी के तमाम टिश्यूज़ को ये खून चला जाता है। ठीक है, रिस्पायरेशन में, सेलुलर रिस्पायरेशन में फिर इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो फिर हम इस्तेमाल करता है। तो ये दोनों वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं, यानी ये जब सिकुड़ते हैं, तो इस दौरान जो
ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व हैं, ये बंद हो जाते हैं। ये देखो, क्योंकि ये बंद होंगे तो ये ब्लड का फ्लो जो है ये वापस इस एट्रीज में नहीं जाएगा, ये इस एट्रियम में और इस एट्रियम में जो है ब्लड वापस नहीं जाएगा, बल्कि ये ब्लड के लिए रास्ता खोलेगा। ये दोनों वॉल्व जो है सिमिल्यूनर वॉल्व ये ओपन होंगे और ये ब्लड इसमें चला जाएगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए ब्लड चला जाता है लंग्स में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ब्लड को पंप करता है ऑर्टा में, जो सबसे बड़ी शरियान है जो पूरे जिस्म को साफ खून जाएगा, क्योंकि ये साफ खून है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो इस तरह जब दोनों वेंट्रिकल्स ये सिकुड़ते हैं तो इस दौरान ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व जो हैं ये बंद हो जाते हैं। ये देखो, ये दोनों बंद हो गए हैं और सिमिल्यूनर वॉल्व जो है ये ओपन है, क्योंकि इसी से ब्लड ने जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अहम चीज़ मैं आपको बताता चलो कि इस फेज़ में जब ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व ये जब बंद होते हैं तो इसके बंद होने से एक आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, लब की आवाज़, लब की आवाज़। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये वॉल्व अब ओपन हो गए हैं डायस्टोल में, लेकिन सिमिल्यूनर वॉल्व्स बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसके बंद होने से दब की आवाज़ आती है। तो जब हम दिल की धड़कन सुनते हैं स्टेथोस्कोप से तो हमें जो है लब दब की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये इन वॉल्व्स जो हैं उनके बंद होने से ये लब और दब की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, यहाँ पे यह आवाज़ जो है ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से, और यहाँ पे लब की आवाज़, और उनके फ़ौरन बाद चूँकि डायस्टोल इमीडिएट जो है ये शुरू हो जाता है, तो फिर ये इसमें ये दोनों वॉल्व जो हैं ये खुल जाते हैं और सिमिल्यूनर जो है वॉल्व जो है ये बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे दब की आवाज़ आती है। तो लब दब, ये जो हम दिल की धड़कन की आवाज़ सुनाई देते हैं, ये लब दब की आवाज़ इन वॉल्व के बंद होने से पैदा होती है। अब आते हैं डायस्टोल की तरफ। डायस्टोल में ये अगर आप यहाँ पे देखें, ये दूसरा फेज़ है और इट अकर्स इमीडिएटली आफ्टर सिस्टोल। जैसी सिस्टोल, ये वेंट्रिकल सिस्टोल क्या है? सिस्टोल जो है ये आपको मैंने बताया कि ये इन दोनों वेंट्रिकल्स का सिकुड़ना है कि वो ब्लड को पंप करे, ये पल्मोनरी आर्टरी, और ये बम को जो है ब्लड को पंप करता है ऑर्टा में। तो इसके सिकुड़ने को ये जो फेज़ है ये सिस्टोल है, और जैसे ये सिस्टोल होता है, कंप्लीट होता है, तो इसके फ़ौरन बाद डायस्टोल का जो है दूसरा फेज़ शुरू होता है, यानी डायस्टोल शुरू होता है। अब डायस्टोल में क्या होता है? मैंने बताया इट अकर्स इमीडिएटली आफ्टर सिस्टोल। जब इसमें ये दोनों एट्रिया यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ये रिलैक्स हो जाते यानी फैल जाते हैं, वहाँ पे तो सिकुड़ गए थे, ये दोनों जब सिकुड़ते हैं तो ये इस पे प्रेशर बढ़ता है, ये ब्लड को फेंकता है। जब ये रिलैक्स होते हैं तो इसमें स्पेस बन जाती है, तो ब्लड इसमें अंदर आ जाता है, एंटर हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलो, जो ब्लड ओटा के ज़रिए से पूरे जिस्म में साफ खून गया है, वहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन में वो उसका ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गया है, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है। तो अब वापस वही खून पूरे जिस्म से जो है वेंस के ज़रिए, और सबसे जो लार्जेस्ट वेन है इसके ज़रिए यहाँ पे जो है वापस आएगा राइट एट्रियम में।
ठीक है। तो ये इसलिए ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ये दोनों इस फेज में यानी डायस्टोल में ये रिलैक्स फैल जाते हैं, तो इसमें स्पेस बन जाती है और इसमें ब्लड आ जाते हैं। तो राइट एट्रियम में जिस्म से वापस इस्तेमाल शुद्ध खून यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस खाने में आएगा, राइट एट्रियम में इस चैम्बर में आएगा, और जो ब्लड यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में गया हुआ है, अब वो लंग्स से वो खून वापस आएगा साफ हो के ऑक्सीजनेटेड, वो लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन्स होते हैं, ठीक है। इसके ज़रिए लंग्स से वो खून अब साफ हो गया है, अब उसमें ऑक्सीजन आया है, अब वो खून लेफ्ट एट्रियम में आएगा। यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम इस फेज में क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, फैल जाते हैं, तो इसमें ब्लड आ जाते हैं, इसमें गंदा खून यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और इसमें लंग्स से साफ खून आ गया पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए, ठीक है। तो ये दोनों इस फेज में जब ये रिलैक्स होते हैं तो इन दोनों में ब्लड आ जाता है। जब ब्लड आ जाता है, ठीक है, यानी इन दोनों में दाखिल होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें इस दौरान, अब मैं एक चीज़ आपको एक और बताता चलूँ कि इस दौरान ये वहाँ पे जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्लोज हो गए थे, अब यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ये देखो आपको नज़र आ रहा है ये एरो का निशान, ये ट्राइकस्पिड वॉल, ये बाइकस्पिड वॉल। जो वहाँ पे खुल गए थे वो अब सिमिल्यूनर वॉल बंद हो गए, जो बंद थे अब इस फेज में वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। उसके उलट है सब कुछ। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो हैं ये खुल जाते हैं, ये देखो, और ये सिमिल्यूनर वॉल जो है ये बंद हो गए। अब जब ये दोनों एट्रियम, ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, अब ये सिकुड़ेंगे। ये जब सिकुड़ जाते हैं, इसके ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ये दोनों, तो इससे ब्लड ये पुश करेगा इन ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के ज़रिए, ये ब्लड अब आएंगे राइट वेंट्रिकल में और यहाँ से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि इसने कम्युनिकेट करना होता है इन बाइकस्पिड वॉल्व के ज़रिए, और ये राइट एट्रियम कम्युनिकेट करता है राइट वेंट्रिकल के ज़रिए जो है के साथ ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के ज़रिए। तो यहाँ से ब्लड इसमें आ गया और यहाँ से ब्लड इसमें आ गया, ये दोनों वॉल्व अब जो है खुल गए हैं। तो इस तरीके से ये दोनों वेंट्रिकल यानी लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल अब खून से भर जाते हैं, ठीक है। जब ये, अब देखो, जब ये भर जाते हैं, ठीक है, फिर ये वही चक्कर अब दोबारा जब ये रिपीट करेगा, अब ये जब कॉन्ट्रैक्शन में आएंगे यानी ये करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे, तो इसके सिकुड़ने पे ये दोनों फिर जो है ये ब्लड लेके जाएंगे, फिर सिस्टोल का प्रोसेस शुरू होगा, उसके बाद फिर डायस्टोल का प्रोसेस शुरू होगा। इस तरह ये ब्लड जो है चला जाता है। ये सिस्टोल में आप देखते हैं कि लंग्स की तरफ ब्लड जाता है सफाई के लिए और साफ खून जिस्म में जाता है, ठीक है, पूरे हर टिश्यू तक, और वहाँ पे जब इस्तेमाल होता है तो वापस इसमें एट्रियम में आ जाता है और लंग्स से वो गंदा खून अब साफ होके लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो इस तरह ये आप देखेंगे यही चक्कर, यही साइकिल बार बार रिपीट होता है और पूरे जिस्म को खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। इस तरह लंग्स से वो खून फिर वापस लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है साफ खून, और पूरे जिस्म से वो जो खून है इस्तेमाल शुद्ध डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो राइट एट्रियम में आ जाता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल उसको पुश करेगा लंग्स की तरफ,
ठीक है। इस तरह लंग से वो खून, साफ खून लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको ओटा के ज़रिए जो है ओटा जो है अपने नेटवर्क यानी आर्टरीज़ के ज़रिए, छोटे छोटे आर्टरीज़ के ज़रिए जो है पूरे टिश्यूज़ को फिर भेजेंगे। इस तरह ये साइकिल जो है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इसमें 0.8 सेकेंड्स लगते हैं ये 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पे ये दोनों वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व जो हैं ये ओपन होंगे और सिमिल्यूनर वॉल्व जो है ये बंद हो गए। तो यहाँ इसके बंद होने से जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दब की आवाज़ होती है, और यहाँ पे इन दोनों वॉल्व के बंद होने से लब की आवाज़ आती है। तो इस तरह ये कंप्लीट एक प्रोसेस चलता है, एक साइकिल चलता है। मैं आपको सरसरी दोबारा समझाता हूँ कि यहाँ पे देखो, जो इसमें पूरे जिस्म से इस चैम्बर में राइट एट्रियम में गंदा खून यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। इसने इस ब्लड को पुश किया है, पंप किया है राइट वेंट्रिकल को ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल जब ये सिकुड़ता है तो फिर ये ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए जो है पुश करता है लंग्स की तरफ। लंग्स में वो ब्लड साफ़ हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर वही ब्लड जो है इस पल्मोनरी वेंस के ज़रिए जो है ये इसमें लेफ़्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ़्ट एट्रियम से वो ब्लड जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो है जब ये सिकुड़ता है, ये कंट्रैक्शन करता है, तो यहाँ से ये ब्लड जो है ओटा, और ओटा अपने नेटवर्क के ज़रिए जो सबसे बड़ी शरियान है, जो अपने नेटवर्क यानी जो आर्टरीज़ है उनके ज़रिए पूरे जिस्म को लेके जाता है। पूरे जिस्म में वो सेलुलर रिस्पायरेशन में वो ऑक्सीजन जो है उसका इस्तेमाल हो जाता है। फिर अब वो उसमें अब कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है, वही ब्लड फिर राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल फिर लंग्स में भेजेगा, लंग्स में फिर साफ़ होगा, फिर लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, लेफ़्ट एट्रियम में फिर जो है वो ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल, और लेफ़्ट वेंट्रिकल दिल का सबसे बड़ा चैम्बर है, वहीं से फिर वो पूरे जिस्म को ब्लड सफाई के जो है इस सेलुलर रिस्पायरेशन में जो है इस्तेमाल होने के लिए वो साफ खून तमाम टिश्यूज़ को पहुंच जाता है। इस तरह ये जो है 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट कार्डियक साइकिल, ये साइकिल कंप्लीट होता है। और एक साइकिल जो है ये तकरीबन 0.8 सेकंड लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सेहतमंद इंसान का जो दिल है, जो हार्ट बीट है, उनका नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट पर मिनट जो होता है 72 टाइम्स पर मिनट। थैंक यू।